हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज हम देखेंगे नई संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स कि नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में क्यों डिफरेंसेस हैं और नई संसद भवन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2020, बी 20 दिसंबर 2021, सी 25 दिसंबर 2019 एंड डी 28 दिसंबर 2018। तो हमें पता है कि आधारशिला कब रखी थी, 10 दिसंबर 2020। देखिए आधारशिला का मतलब उसका बेस कब रखा गया था, कि उसकी नींव कब रखी गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 28 मई 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन 25 मई 2023 को या 28 मई 2023 को, 21 अप्रैल 2023 या 28 अप्रैल 2023। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उद्घाटन जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी के हाथों रविवार के दिन 28 मई 2023 को हुआ है। आपको पता होगा कि हमारा जो पुराना संसद भवन है उसको 2021 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये जो नया संसद भवन है वो आज़ादी के 75वें वर्ष पर उसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का निर्माण ए भारती इंटरप्राइजेज, बी महिंद्रा लिमिटेड, सी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड डी लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। उन्हीं को इसका पूरा प्रोजेक्ट दिया गया था और उन्होंने ही इसको समाप्त किया है। बहुत अच्छे से इसको बनाया है, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है और त्रिभुजाकार के आकार में ये बना हुआ है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। जो नया संसद भवन है उसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी। HCP डिज़ाइंस, जो गुजरात की एक कंपनी है, HCP डिज़ाइंस ने इसको डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नया संसद भवन कितने मंजिल इमारत का है। ये कितने मंजिल का है। ये ए 2 मंजिला, बी 3 मंजिला, सी 4 मंजिला, डी 5 मंजिला। तो आपको पता होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, 4 मंजिल का है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नए संसद भवन को बनने में कुल कितने रुपए का खर्च आया। नए संसद नंबर ए 700 करोड़ रुपए, बी 800 करोड़ रुपए, सी 1000 करोड़ रुपए, डी 1200 करोड़ रुपए। जैसा कि आपको पता है कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, 1200 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, इसका आकार त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल ए 64,500 वर्ग मीटर, 68,000 वर्ग मीटर, 72,000 वर्ग मीटर, 74,500 वर्ग मीटर। ए और डी में आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 64,500 वर्ग किलोमीटर। किसी जगह पे आपको 65,000 लगभग में दिया होगा, लेकिन आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर में ही ये वर्ग मीटर में ही ये बना हुआ है। देखिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। ए स्टार्टअप इंडिया योजना, बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, सी अमृत योजना, डी कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 समिति कक्ष का निर्माण इसमें किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? जो संयुक्त सत्र होती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदनों के मेंबर्स को बुलाया जाता है, तो उसकी जो संयुक्त बैठक होगी वो आपकी कहाँ होगी? ए केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा हॉल, सी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और डी हो गया आपका कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें लोकसभा हॉल। देखिए, जो संयुक्त सत्र होता है इसको बुलाने का काम किसका होता है कि राष्ट्रपति इसको बुलाता है संयुक्त सत्र को, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि कौन इसके संयुक्त सत्र को बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है, इस तरफ का ये वाले जो क्वेश्चन है ये कई सारे कंपटीशन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए हैं 250 सीटें हैं, 384 सीटें हैं, 390 सीटें हैं या 403 सीटें हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 384 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं और टोटल सीटें इस नए संसद भवन में 1272 हैं। आप जोड़ के देखिए, 888 और 384 आपका 1272 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, तो उसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 888 सीटें, 888 सीटें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? जो पुराना संसद भवन है वो 1927 में तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1927। 14 अगस्त 1947 को एक संगोल था, उसका इसमें वर्णन आया है कि वो कहाँ पर रखा जाएगा। उसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, संगोल क्या है और इसको रखने का क्या महत्व है। और ये जो है वो 12 जनवरी 1927 को पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन के टाइम पर ये उन्होंने इसको नींव रखी थी 1927 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है भारत में वो कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी विधान परिषद या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी संसद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? एडविन लुटियंस एंड हर्वर्ड बेकर ने, जूलियन विकनेल ने, केन शटलवर्थ ने या किसी ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एडविन लुटियंस एंड हर्वर्ड बेकर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? मैंने भी आपको बताया था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। सन कौन सी थी? 1927। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ए अनुच्छेद 89, 79, बी 80 अनुच्छेद और सी हो गया आपका 81 और डी हो गया आपका 84। तो कौन सा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? संसद का जो प्रावधान है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 79, 79। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 80, अनुच्छेद 80। और जो लोकसभा है उसका गठन कौन से उसका गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका है 81 अनुच्छेद। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जानते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने इस वीडियो में ली हुई हैं। देखते हैं इसका जो पुराना संसद भवन है उसका उद्घाटन 18 जनवरी 1900, मैंने वहाँ पे आपको 12 जनवरी बताया नहीं, 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? पुराने संसद भवन का। बी वाला पॉइंट देख रहे हैं आप। सेकंड पॉइंट देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने संगोल को संग्रहालय में रखना ठीक नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि संग्रहालय में रखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जितना कि
उसको हमने अगर संसद भवन में रखा तो मिलेगी। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने ये सोचा कि इस संगोल को, जिस पर की नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धन धान्य से संपन्न होने का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है, तो वो वहाँ पर लगा हुआ है, हिंदू धर्म का प्रतीक है नंदी। तो नंदी का प्रतिमा संगोल पर लगी हुई है और वो संगोल हमने कहाँ पे रखने का सोचा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको सोचा है कि वो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके बिल्कुल पास में उसको रखा जाए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, देखते हैं नए संसद भवन में संगोल की स्थापना की गई है, ये तो हमें पता हो गया। और आगे देखते हैं, चलिए 4th पॉइंट देखिए, संगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, ये बात बिल्कुल आपको पता चल गई। अब देखिए आगे का पॉइंट देखते हैं, संगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है, बिल्कुल नंदी विराजमान है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेन पॉइंट्स तो हर परीक्षा में नहीं आते। मेन पॉइंट्स आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन कुछ बारीकियां होती हैं वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। संगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया है और संगोल को तमिलनाडु में सेंगोल कहते हैं। तो संगोल भारत की आज़ादी का प्रतीक है। संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार होंगे, ऐसा है उसमें। और कौन कौन से प्रवेश द्वार होंगे, उनके नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और आपको पता है कि लोकसभा की जो आकृति नई संसद भवन में बनाई गई है वो मोर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और राज्यसभा की बनाई गई है कमल के फूल को ध्यान में रखते हुए। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा का ही एक हिस्सा है और 75 रुपए का सिक्के का उद्घाटन भी किया गया है। सिक्का आपको पता होना चाहिए, वो सिक्के की जो वेट है वो कितना है, 35 ग्राम का वो सिक्का है। और उसके एक तरफ संसद भवन की छवि है तो दूसरी तरफ उसके अशोक स्तंभ है। और ये जो नया संसद भवन है वो 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। वो पुराना वाला संसद भवन जो था वो लगभग उसमें 6 साल लग गए थे। और इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी कि मान लो पुराना संसद भवन और नए संसद भवन में क्या अंतर रहेगा कि जो नया संसद भवन है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इतना ज़्यादा वो बेहतरीन बनाया गया है, उसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर है। और अंदर से बैठने की सुविधा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, क्योंकि बैठने की सुविधा इसलिए ज़्यादा लोगों के लिए की गई है उसमें, क्योंकि आगे जो हमारे राज्यों की सीट हैं लोकसभा और राज्यसभा की वो बढ़ने वाली हैं। जाहिर सी बात है कि अपने देश में बढ़ेंगी ही सीटें, तो उसको देखते हुए पहले से ही 2026 में माना जा रहा है कि वो सीटें बढ़ जाएंगी। तो 2026 से पहले ही इस सब की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हमें आगे कोई भी दिक्कत, संसद को बनाने में कोई दिक्कत ना रहे। वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्हें बैठने में उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो संसद भवन बनाया गया है। और इसकी आकृति आपको पता है त्रिभुजाकार है और इसमें 1272 टोटल मेंबर्स बैठ सकते हैं, 888 लोकसभा के और 384 राज्यसभा के। आई वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।